राम राम जी। मैं हूँ गांव की एक सिंपल सी हाउसवाइफ जिसने अपने बड़े बड़े सपने पूरे करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। आज दिनांक 22 जनवरी और ये क्लिप है 21 जनवरी की इवनिंग का। हम लोग मार्केट से लेकर आए थे राम जी का झंडा, ताकि जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा दिवस हम उसको अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। और आप लोग बताइए, आप इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम तो जैसा कि पीएम मोदी ने एडवाइस करा है बिल्कुल वैसे ही सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि हमारे राम जी अयोध्या वापस आए हैं। और ये है मेरे बेटे की मॉर्निंग की रूटीन। अभी उसको स्कूल जाना, उसको स्कूल की छुट्टी नहीं है और शायद उनके स्कूल में कोई फंक्शन भी होगा, इसलिए वो काफ़ी एक्साइटेड है स्कूल जाने के लिए। और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि बच्चों को सुबह सुबह नहलाने का रिस्क मैं तो नहीं ले सकती, क्योंकि मेरे बेटा की हेल्थ इतनी अच्छी रहती नहीं है, उसकी इम्यूनिटी काफ़ी लो है। तो उसको मैं स्कूल से आने के बाद ही नहलाती हूँ, स्पेशली विंटर्स में। इसीलिए सुबह मैं उसको हाथ मुँह अच्छे से धो के वैसे ही रेडी कर रही हूँ। और सर्दियों में वैसे भी बच्चे के साथ रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक बार बीमार हो गया ना तो फिर भाई वो ठीक होना बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाता है। और ठंड भी भाई बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि या तो चढ़ती हुई ठंड लगती है या उतरती हुई ठंड लगती है। और हम लोग गए थे 21 जनवरी को सीटेट का एग्ज़ाम देने, और सीटेट का एग्ज़ाम देने गए थे तब मेरी पूरी फैमिली साथ गई थी। मतलब मेरा बेटा, बेटी, मेरी सासू माँ और पतिदेव, हम सब साथ में गए थे। और तब मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि यार पेपर मेरा है और मेरी पूरी फैमिली मेरी वजह से परेशान हो रही इतनी सर्दी में। और फिर तब मेरे को ये लगा कि अगर रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया, अगर मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो मैं क्या मुंह इनको दिखाऊंगी। मतलब मेरे सपने पूरे करने के लिए मेरी फैमिली कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। कितनी आसानी से हम कह देते हैं ना कि मेरी लड़ाई है, हाउस वाइफ हूँ मैं, इतने सारे काम करके पढ़ती हूँ, लेकिन जो हमारी फैमिली हमारे सेक्रीफाइस करती हैं वो किसी को क्यों नहीं दिखाई देते, और कोई क्यों नहीं उनको मतलब नोटिस करता। हाउस वाइफ की ड्यूटी निभाना अलग बात है, लेकिन हम अपने सपने पूरे करने के लिए उनकी खुशियों को तो मार देते हैं ना। हर कोई चाहता है कि मतलब ऐसी वाइफ उनकी आए जो जिनके साथ वो थोड़ा टाइम स्पेंड करे, थोड़ा ये करे, थोड़ा वो करे। हाँ, हमारे सपने भी मैटर करते हैं, लेकिन जो हमारी फैमिली है, जो हमसे अब जुड़ चुकी है, क्या उनके सपने, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ मैटर नहीं करती? क्या सिर्फ हमारे सपने मैटर करते हैं? एंड लाइफ इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट। जितना आप मैनेज करके चलोगे उतनी ही अच्छी आपकी लाइफ होगी। तो अगर जॉब लग जाती है तो उसका पूरा क्रेडिट हम खुद ले लेते हैं, और अगर नहीं लगती है तो पूरा क्रेडिट डाल देते हैं हमारी फैमिली पे कि तुम्हारी वजह से मैं पढ़ नहीं पाई, तुम्हारे काम धंधे खत्म नहीं होते, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन मेरा मानना तो ये है कि शादी होने के बाद अगर आप लोग जॉब लग जाते हो, और अगर एक हाउसवाइफ एस्पिरेंट पढ़ने के लिए ट्राई कर रही है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ उसकी फैमिली का होता है, स्पेशली उसके हस्बैंड का। अगर आपके हस्बैंड सपोर्टिव है ना, तो आप चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां हो आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर आपके हस्बैंड ही सपोर्टिव नहीं है, अगर आपकी फैमिली ही ये नहीं चाहती कि आप जॉब करें, तो बेशक आप कितना ही पढ़ लिख लो, बेशक आप कितना ही ट्राई कर लो, आपकी जॉब लगने के चांसेस 100 में से 0.001 होते हैं, क्योंकि आपको मेंटल पीस मिलता ही नहीं है। और फिर आप घर गृहस्थी में इन सब चीज़ों में पड़ जाते हो। तो बेशक आप कितना ही टाइम निकालो पढ़ने का, लेकिन जो पढ़ोगे वो दिमाग में बैठेगा ही नहीं। और फिर वहाँ जब एग्ज़ाम देने बैठोगे ना, तो बिल्कुल ब्लैंक सा फील होगा कि ये क्या हो गया। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी फैमिली आपका साथ दे, आपके हस्बैंड आपका साथ दे। और मैं इस मामले में बाय गॉड बहुत लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड मेरे को हर कदम पे सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि तू बस पढ़ लिख के सफल हो जा, घर गृहस्थी संभालने के लिए मैं हूँ। और मेरे हिसाब से होना भी ऐसा ही चाहिए। और अगर अभी सीटेट का एग्ज़ाम देने के बाद मैं आज थोड़ा रेस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि इतने दिनों से भाग भाग के काम करके, भाग भाग के पढ़ाई करके ना दिमाग बिल्कुल पजल हो रहा था। और कुछ घर के काम भी ऐसे थे जो मेरी पढ़ाई की वजह से अटके हुए थे, तो आज मैं उनको पूरा फिनिश करने वाली हूँ। और फिर मैं कल से ट्राई करूँगी कि देखूँगी कि अभी मैं कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आ रहा है और मैं किसके लिए एलिजिबल हूँ, किसके लिए तैयारी कर सकती हूँ। फिलहाल तो मैं जो मोटा मोटा मैंने देखा है, तो DSSB की नॉन टीचिंग वैकेंसीज आ रही हैं, तो मैं उनके लिए ट्राई करने की सोच रही हूँ। बट अभी देखूँगी कि क्या है क्या नहीं है। एक बार सिलेबस के गो थ्रू होना पड़ेगा, फिर देखते हैं क्या रहता है। तो कल से मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। और आज जो काम मेरी पढ़ाई की वजह से रुके हुए थे, क्योंकि हम ससुराल में रहते हैं, तो एज ए बहू भी हमारी खूब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो हमें निभानी पड़ती है। लेकिन जो बहू एस्पिरेंट होती है मेरी तरह, उनकी फैमिली कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करती ही है कि यार वो पढ़ रही है तो उसको पढ़ लेने दो, ये कर लेने दो, काम तो बाद में भी हो जाएंगे। और काम तो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, काम ज़िंदगी तो नहीं है ना।
तो बस वही काम मुझे आज पूरे करने हैं और अपनी ड्यूटी अच्छे से निभानी है। कभी कभी दिल में ये लगता है कि अपने सपने पूरे करने के लिए ना तो अच्छी माँ बन पा रहे हैं, ना अच्छी बहू बन पा रहे हैं, क्या हम एक अच्छी पत्नी भी हैं, लेकिन फिर लगता है कि यार पहले जो सोचा है ना दिमाग में लोगों को गलत प्रूफ करके दिखा दें, फिर देखते हैं। और ये काफ़ी एक्साइटेड है स्कूल जाने के लिए, आज देखेंगे इसके प्राण प्रतिष्ठा उत्सव कैसा होता है। तो बस यही सब चल रहा है लाइफ में। और ये काम ख़त्म होते होते बेटी मेरे पास आ गई थी, तो अब इसको मैं सुलाऊंगी और फिर अपना जो फ्री टाइम मिलेगा उसमें कुछ प्रोडक्टिव करने का ट्राई करते हैं। इन कैमरा ऑन होते ही इसकी नौटंकी स्टार्ट हो गई है, मतलब अब इसको पता चल गया कि क्या कैमरा होता है, क्या वीडियोज़ होती है, तो थोड़ा इसको मैनेज करके चलूँगी मैं। और फिलहाल इसको सुलाऊंगी, तरह तरह की चीज़ें देख इसको रोकने की सोच रही हूँ, लेकिन बेटी ही रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लड़कियाँ ना होती है एक्स्ट्रा शैतान है, बेटा इतना शैतान नहीं था जितनी शैतान ये है। और फाइनली ये देखो कैमरे में घुसी गई, उसको पकड़ पकड़ के ना कैमरा थोड़ा दूर रखा है ताकि थोड़ा ये दूर रहे। और यही पल होते हैं बचपन के जो हमें कैप्चर कर लेने चाहिए, ताकि इन फ्यूचर जब हम देखें तो अच्छी मेमोरीज क्रिएट हो। और यूट्यूब पे आने का मेन मकसद यही था कि जो कुछ मेरी लाइफ में चल रहा है वो मैं शेयर कर सकूं, और जो मेरे दिल की भड़ास रहती है ना वो मैं निकाल सकूं। वरना शादी होने के बाद ना सबसे रिलेशन ऐसा हो गया है कि आप किसी से अपने मन की बात शेयर भी नहीं कर सकते। अगर आप शेयर करोगे तो वो जाके थर्ड पर्सन को बताएगा, थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन को बनाएगा, और फिर वो कब चुगली चाटे स्टार्ट हो जाते हैं ना आपको खुद पता नहीं चलता है। तो इससे बेटर है या तो अपने अंदर रखो, या फिर अगर आप घुटन महसूस कर रहे हो, किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो, तो बस निकाल दो अपनी भड़ास, कहीं भी जहाँ निकाली जाए। तो मुझे लगा यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और ये सो चुकी है, तो अभी करते कुछ प्रोडक्टिव। तो जी कल फाइनली सीटेट का एग्ज़ाम हो चुका है, और मैं क्या बताऊं मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं, मतलब मन ही नहीं कर रहा मैच। तो जी कल सीटेट का एग्ज़ाम हमारा हो चुका है, जिसके लिए पूरी दिन रात एक करके सारा टाइम मैनेज करके पढ़ाई की थी, वो फाइनली कल कंप्लीट हो चुका है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है, लेकिन पूरा मैं आपको तभी बता पाऊंगी जब मैं मार्क्स मैच करूंगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें मेरे को कन्फ्यूज़न हो रहा था। और अभी जो एक न्यूज़ चली हुई है कि पेपर लीक हो गया था, पेपर 1 एंड पेपर 2, तो उस वजह से थोड़ा दिमाग ख़राब हो रहा है, मतलब बहुत उदास फील हो रहा है कि जो हम जैसे एस्पिरेंट्स हैं, जो हाउसवाइफ एस्पिरेंट है, वो कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी प्रिपरेशन करती है और फिर लास्ट में सुनने को मिलता है कि पेपर लीक हो चुका था। तो बस मन ही नहीं कर रहा है यार मार्क्स मैच करने का। अब भी पता नहीं क्या डिसीजन होगा, आगे दूसरा पेपर होगा या फिर ये इसी को कंटिन्यू रखेंगे। बस दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है, देखते हैं क्या सोल्यूशन निकलता है, आगे और प्रिपरेशन करनी पड़ेगी या नहीं। मतलब पता नहीं क्या चक्कर है, बीच में ही लटका देते हैं गवर्नमेंट एस्पिरेंट को, बस सरकारी नौकरी की बाट देखते देखते ही बूढ़े हो जाएंगे, लग तो यही रहा है। देखते हैं क्या होता है। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो, आपने मार्क्स अपने मैच किए, आपके कितने बन रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी भी नहीं था, बहुत हार्ड भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का था। और हिंदी इंग्लिश तो मेरा अच्छा हुआ है। मैथ्स के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाई, उनको मतलब सॉल्व नहीं कर पाई। टाइम मैनेज करना पड़ता है ना, तो उतनी प्रैक्टिस नहीं थी मेरी। CDP भी पढ़ी हुई आई थी, अभी मैं करूँगी, थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाएगा तब अपने देखूँगी आंसर की कि कितने मेरे मार्क्स बन रहे हैं। लेकिन अभी तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो रहा है। आपका आज का दिन क्या क्या किया स्कूल में? पढ़ाई, हिंदी, कलम, और डांस। जय श्री राम। वो मैंने नहीं करा डांस। अच्छा कैसे कर रहे थे बच्चे? जय श्री राम जय श्री, तो मेरा दिल तो है हिंदुस्तानी, मेरा दिल तो है हिंदुस्तानी। अच्छा मजा आया? मैंने डांस थोड़ी करा। ओके एक बार जोर से बोल दे, जय श्री राम। जय श्री राम। है पेपर लीक की खबर सुनने के बाद मन काफ़ी उदास हो गया था, लेकिन वो कहते हैं ना चलती का नाम ज़िंदगी है, तो बस अपने इमोशंस को कंट्रोल करके मैं यहाँ बैठ गई थी इसका होमवर्क कराने के लिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया था इसकी पढ़ाई को, मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही थी
क्योंकि मेरा खुद का एग्ज़ाम था तो मैं इसको बस मोटा मोटा पढ़ा रही थी। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद इसे अच्छे से होमवर्क कराऊंगी, अच्छे से लर्न कराऊंगी और देखूंगी ये कहाँ तक क्या पहुँच गया है। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि आपकी प्रिपरेशन के पीछे आपकी पूरी फैमिली सफ़र करती है, तो बस खुद को क्रेडिट देना नहीं चाहिए इंसान को कि भाई मैंने पढ़ाई करी थी इसलिए मैं लग गया। आपकी सफलता के पीछे आपकी पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व रहती है, पूरी फैमिली को क्रेडिट देना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय बाबा की।